ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है और ये सरसों के साग की कटाई करके ये ले जा रहे हैं मंडी में। लोड करने के बाद ये पानी का छट्टा लगाया ताकि ये फ्रेश जाए। ये जा रहा है जी सरसों का साग। और ये साग भी, ये जो एक रेड़ा जा रहा है ना, ये तकरीबन कम से कम भी है ना, कोई 20,000 से ऊपर का सेल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और इस वक्त सरसों का जो साग है उसकी खेत में खड़ा हूँ। आपको पता है सरसों का साग जो जिसकी अगेती काश्त थी वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। और उसका पहला कट जो है वो आज मंडी में थोड़ी सी जगह, मैं यूँ बताऊँ कि तकरीबन कोई कितनी जगह होगी, गालबन कोई 3 से 4 मरले या 5 मरले यूँ समझ ले, वो आज लेके गए हैं काट के मंडी में। और आपको पता है वो 5 मरले कितने का बिका है? वो 5 मरले बिका है तकरीबन कोई 42,500 रुपये का। काट के बेच के आए हैं आज। तो आपको दिखाता हूँ भी कौन सी जगह ये इन्होंने बेची है और सरसों का साग इस वक्त किस पोजीशन में है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ये जी सरसों का साग, आप देखें इसकी पोजीशन अब बिल्कुल ये माशाल्लाह तैयार है। और इसकी देखिए कितना तंदुरुस्त और तवाना है। सरसों का साग आपको पता है कि अक्सर लोग खाते हैं सर्दियों में, तो खैर बड़ी मरकूब ग़िज़ा होती है ये। और ये यूँ समझ लें कि इसमें फौलाद तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी सब्ज़ पत्ते वाली जो भी सब्ज़ी होती है उसके अंदर आयरन की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें भी माशाल्लाह आयरन की बहुत सारी मिकदार है। मेरे मुस्ताजिर की बीवी जो है उसने सुबह काटे हैं और ये काटने के बाद जो है ये आज ये मंडी में दे के आए हैं। ये तकरीबन कोई 5 मरले की जगह थी। मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ। ये देखें जी, खेले में आपको गिन के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 खेलें जो है ये इस जगह पर। और ये तकरीबन 10 खेलें ये वो थोड़ी थोड़ी आगे, आप आगे देखें फिर सारा साग खड़ा है। और इधर सारा ये साग अभी इन्होंने बचा दिया है। तो यूँ अंदाज़ा लगा लें कि ये जो थोड़ी सी जगह खड़ी है तकरीबन कोई 2 मरले बनेगी, ये 10,000 रुपये का साग खड़ा है, यूँ समझ लें। अगर इसी हवाले से मैं ये बात करूं कि ये यहाँ शुजाबाद की मंडी का ये रेट है, और अगर इसी को अगर इसको हम लाहौर में भेज देते हैं या किसी बड़ी मंडी में भेज देते हैं तो ये यूँ समझ लें कि सोने के भाव जा रहा है आजकल। ये 1 एकड़ तकरीबन जो है वो उसका पहला जो ये कट अगर सारा लगा लो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 5 मरले 42,000 रुपये का बिक सकता है, तो फिर ये इसके 160 मरला होता है 1 एकड़ में। तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि वो कितने का हो सकता है। तो ये माशाल्लाह सूरत हाल है। ये सरसों का साग जिन्होंने अगेती काश्त की वो आज पैसा कमा रहे हैं। ये यूँ समझ लें कि ये जो ठेके, मिसाल के तौर पर मेरा 1,20,000 रुपये इसका ठेका है या मुस्ताजरी है, ये वो भी निकल जाएगी और उनके अपने ये ख़र्चे जो किए हैं वो भी निकल जाएंगे। और ख़र्चे के साथ साथ इन्होंने जो बचत है वो भी इसमें एक पहले कट में आ जाएगी। तो अभी तो माशाल्लाह ये मार्च तक चलना है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें। लेकिन अभी जो है अभी रेट बहुत अच्छा है, बाद में रेट जो है वो ज़रा कम हो जाएगा। हाँ शहजाद, कैसा रेट चल रहा है आजकल फिर सरसों का? अच्छा है। अच्छा, आप भी सुबह मंडी गए थे? या। अच्छा, ये देखिए ये बच्चा भी मंडी सुबह गया था, तो रेट कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है इसका जी। तो अभी जो हमने अंदाज़ा लगाया है ना, वो ये मेरे पीछे जितना भी साग खड़ा है, जिस तरह की ये गुच्छी आज ये बना के गए हैं, कोई कम बेश किलो या 1.5 किलो की गुच्छी होगी। और अगर ये सारी बनाए ना तो ये तकरीबन कोई 4,000 से ऊपर की ये गुच्छियाँ पीछे मौजूद हैं। और एक गुच्छी जो है उसका रेट 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है इस वक्त, जो आज ये मंडी में दे के आए हैं। अगर यही हमारी लोकल मंडी में ये दें और ये इसी हिसाब से दें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 4,000 गुच्छी का मतलब है 4 लाख रुपए। क्योंकि अगर ये एक
गुच्छी 100 रुपये से ऊपर है तो 4000 गुच्छी जो है वो 4 लाख रुपए से ऊपर की आमदन बनती है। और ये इनका ये पहला कट होगा। ये अभी मैंने आपको बताया ये 42,000 रुपये का, ये 5 मरले की जगह पे थोड़ा सा, बल्कि 5 से भी शायद कम हो जाएगा, 5 से भी कम होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये 1 2 3 3.5 मरले या बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा लें तो ये 4 मरले होगा, 5 मरले भी नहीं होता। आपको मैंने दिखाई है जगह। तो ये इस तरह है। और अगर इसको जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सारा ये जितना भी मेरे पीछे आपको ये सरसों का साग नज़र आ रहा है पूरा एकड़, इस पे तकरीबन उस तरह की गुच्छियाँ जो हैं वो 4000 गुच्छियाँ बनती है, जो मैंने अभी एस्टीमेट लगाया जो इन मरलों से निकली हैं उसका, और फिर इस पूरे खेत का जो पूरा 160 मरले है। तो इस हिसाब से ये 4 लाख से ऊपर की ये इंशाल्लाह ये 1 या 2 दिन में ये सारी कट करके इसी लोकल मंडी में भी भुगता दें तो इसमें इनको 4 लाख रुपए की बचत है एक कट में। तो ये इसी हवाले से मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने सरसों की अगेती काश्त की है और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़बरदस्त वो पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार पहले भी मैंने एक वीडियो की थी कि आप अगेती काश्त कर लें। अगेती काश्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि ये अगेती काश्त अक्सर आप किसी भी फसल की अगेती काश्त कर लें, ज़्यादा भी अगेती ना करें कि वक्त से भी पहले हो जाए। लेकिन अब ये देखें, ये सितंबर में काश्त की थी हमने, अक्टूबर गुजर गया, हाँ ये अक्टूबर की वजह से ना अब ये थोड़ा सा गर्मियों की वजह से इसको हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी कम हुई है, वरना बाकी सारा अब इतना ज़बरदस्त हुआ है ना। जहाँ जहाँ हुआ है, ये जहाँ नहीं हुआ तो वहाँ थोड़ा सा कद छोटा रह गया। ये जगह देख लें थोड़ी सी, बस ये गर्मियों की वजह से ये थोड़ा सा हुआ है, फिर इसको पानी भी ज़रा ज़्यादा लग गया था। लेकिन असल मौसम इसका अब है। हाँ, अब है। इनका ये पहला कट तैयार हुआ है, तो आप अभी भी इसको काश्त कर लें तो इसमें से ज़बरदस्त आपको, अगर आप ये सरसों भी काश्त करते हैं ना, ये कम से कम 30 से 35 मन आपको बीज निकल आएगा। और ये जो कट आप बेचेंगे वो इलावा होंगे। ये कट बेचते रहें आप, इसको फरवरी के एंड में रोक लें, मार्च में इसका बीज बना लें, वो भी 35-40 मन बीज भी निकल आएगा। तो ये सूरत हाल है। तो अभी वो इकबाल को देखता हूँ, अगर इकबाल है तो फिर उसका इंटरव्यू भी करता हूँ। आज तो वो काफ़ी पैसे कमा के आ गया है जी। तो दोस्तों मेरे मुस्ताजर मेरे साथ मौजूद है, तो इससे पूछेंगे कि हाँ भाई इकबाल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह के रहमत। अच्छा इकबाल भाई, ये बताएं कि अब माशाल्लाह साग आपका बड़ा हो गया है, बेचना आपने शुरू कर दिया है। हाँ जी, अल्लाह। तो ये आपने ये जो तकरीबन 4 से 5 मरले जो गया है, इसमें कितनी गुच्छियाँ हुई हैं और कितना सेल हुआ है, कैसे सेल हुआ है ये बताओ? इसकी गुच्छी हुई है जी 400-450 गुच्छी हुई है। अच्छा जी, 40 तो 42-43 हज़ार की सेल हुई है। अच्छा 4-5 मरले रकबा। अच्छा, अब माशाल्लाह अगेती काश्त का ये कितना फ़ायदा हो रहा है कि इतने अच्छे रेट पे जा रहा है? तो आप क्या कहते हैं कि काश्तकारों को अगेती काश्त करनी चाहिए, कोई भी फसल हो, ख़ास तौर पर जैसे ये आपने सरसों का साग लगाया? हमारे ख्याल में तो भाई हम तो यही कहें कि सबको भी काश टाइम की हो, वक्ती हो तो सेल अच्छी होती है, रोज़ी भी मिलती है। जो बाद की होती है वो तो फिर कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे नहीं चलती, बीमारियां भी कम लगती हैं। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि मैं तो ये समझ रहा था कि इसका बार बार आप कट करते रहेंगे, ये पीछे खुद तैयार होता रहेगा, लेकिन आपने जहाँ पर ये काटा है वहाँ पर दोबारा आपने बीज लगा दिया, इसकी क्या वजह है? ये है ना, ये है साग। अच्छा, वो सटड़ी नहीं है ना जो मिसाल आम होती है। अच्छा, ये एक प्लो होता है इसका, ये एक प्लो काट के फिर दूसरा लगाना पड़ता है। अच्छा, फिर दोबारा बीज आप उसी वक्त काश्त कर देते हैं? हाँ, अब साथ के साथ लगा रहे हैं हम भी। तो ये फिर कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये हो जाएगा तकरीबन 22-23 दिन में हो जाएगा। 22-23 दिन में तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, ठीक, मेहरबानी। बहुत खूबसूरत नज़ारे। वालों मिसाल को आधे चाग पूरी के दिया था वो नहीं, वो आधा नहीं जमदा, खेल का मतलब ये होंगे आधा नहीं जमदा होगा। मेरा सारा ही ढेरी चावने तली में कोई खाली जरूरत है, क्योंकि तली तो मैं पानी आने ये खेल तल है, ये जरा तल है ना, ये मेरे को खाली इधे ना होवे वो मेरे को फायदा है, इधर मेरे को नुकसान नहीं, जरा उत्ते ना जमे उनका मेरे को नुकसान हो खेल का। ये ज्यादा पूरी में तो नहीं जमदा ना वालों जंदरे नाल नहीं पूरेगा इतना ज्यादा। अल्लाह के अपना रही जरा अगर 4-4 इंच बीज तले ठोकिया पे होंगे। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, अजानें हो रही थी इसलिए ज़रा मैं खामोश हो गया था। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ से इन्होंने आज ये काटा है ना, वहाँ पर ये दोबारा इस जगह को
इस खेल के अंदर आप देख रहे हैं कि इन्होंने ऊपर थोड़ी थोड़ी जिस तरह गोडी करते हैं, गोडी करने के बाद दोबारा इसमें बीज डाल दिया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ये कैसे ऐसे आपने किया है? तो उसने मुझे कहा कि ये जो है इसके कट बार बार नहीं आते, इसमें अब थोड़ा सा बीज पड़ा है, मेरे ख्याल में ये आधा पाव बीज 100 ग्राम पड़ा होगा, ये हमने दोबारा इसको डाल दिया है, जो इंशाअल्लाह फिर ये 22 से 25 दिन के अंदर ये दोबारा तैयार हो जाएगा, फिर ये हमारा कट तैयार होगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। मैंने बीज का वो मंगवाया है कि इसमें ये कौन सा बीज डाला हुआ है जो दोबारा कट नहीं देता, लेकिन ये फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये अभी वो आपको बीज भी दिखाते हैं कि वो कौन सा बीज है, और ये दोबारा भी वो डाल रहे हैं। ये है जी वो बीज सरसों का, अभी आपको बाहर भी निकाल के दिखाता हूँ अपने हाथ में। ये देखिए जी मेरे हाथ पे गारंटी है ना जब माँ बाप से। हाँ, इसकी जर्मिनेशन की गारंटी है कि अगर ये नहीं होगा तो ये वापसी हो जाएगा। ये बीज, ये हमारा अपना बीज है, अगर किसी दोस्त को चाहिए भी होगा तो ये उनको मिल जाएगा ये बीज। काटते जी। जी तो दोस्तों, आज सरसों के हवाले से ये सारी आपको पता है, मैंने बताया था कि जब पहला कट होगा तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो आज ये देखिए 3-3.5 मरले इन्होंने ये बेचा है 42,500 रुपये का। 400 गुच्छी मेरे ख्याल में बनी है, किलो सवा किलो की गुच्छी थी, और ये बाकी जो है ये सारा खड़ा है। इस हवाले से आपसे बात की, और ये जो बचत हुई उसके हवाले से भी बात की। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इतना थोड़ा सा ये इन्होंने अगेती काश के ऊपर ये माशाल्लाह काफ़ी सारी अर्निंग कर ली है। तो इसी दुआ के साथ आप मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके जान माल और रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। तो अब जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।